ठीक सामने ये खूबसूरत फूल मंदिर के इसमें महाशिवरात्रि के दिन 2 दिन यहाँ पे विशाल मेला 72 के बीच में मिलता है, जो कि आपके जीवन में कितना भी मैल है, आपके जीवन में कितना भी पाप भरा हुआ है, पर अगर आपने एक बार सच्ची भावना से भगवान भोलेनाथ के चरणों को पकड़ लिया गुड आफ्टरनून गाइस। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवर संजू में। और आज का जो समय हो रहा है, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से। तो आज मैं आया हूं लक्ष्मीश्वर मंदिर, जो कि हमारे देहरादून के लच्छीवाला में स्थित है। और आज है यहाँ पे भागवत कथा, तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहें और मंदिर के दर्शन करिए। यह वही मंदिर है जिसमें महाशिवरात्रि के दिन 2 दिन यहाँ पे विशाल मेला लगता है। तो आप लोग भी मेरे साथ आज यहाँ पे भागवत श्रवण करेंगे। और आप देख सकते हो मंदिर किस खूबसूरत लोकेशन में बसा हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ वह बैक कैमरे से शेयर करता हूँ। ठीक सामने ये खूबसूरत फूल मंदिर के पीछे की ओर और आगे की ओर भी है, जो आप देख सकते हैं इस प्रकार। और यहाँ पे कुछ भांग के पौधे हो रखे हैं, जिसे शिव भगवान का जो स्पेशल माना जाता है। यहाँ पर भी कुछ प्यारे से फूल आप देख सकते हैं। और जो मंदिर है हमारा वो है इस फ्लाईओवर के पास में। अभी लगभग 1.5 साल पहले यह फ्लाईओवर तैयार हुआ है, जो कि यहाँ लच्छीवाला से डायरेक्ट भानेवाला को कवर करता है। तो कुछ ऐसा है हमारा प्यारा मंदिर। यहाँ पर है हवन कुंड, और मंदिर के ठीक सामने और बीच में आप देख सकते हो प्यारे प्यारे फूल हरे भरे खूबसूरत लग रहे हैं। और ये यहाँ पे हमारा पीपल का पेड़, जिसके नीचे शनि भगवान जी विराजमान है। तो इस खूबसूरत लोकेशन में हमारा प्यारा सा मंदिर। और यह मंदिर आपको देहरादून से ऋषिकेश के लिए आते हुए यानी NH 72 NH 72 के बीच में मिलता है, जो कि लच्छीवाला में स्थित है। और आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ ठीक सामने है मेरे भागवत पंडाल। बस थोड़ी ही देर में यहाँ पे भागवत स्टार्ट होने वाली है। अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है, कुछ देर बाद लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि भागवत 2:30 बजे के बाद शुरू है। तो सभी लोग आ जाएंगे, उसके बाद भागवत स्टार्ट होगी। कुछ ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे। और मंदिर के ठीक किनारे आप देख सकते हैं कटहल का पेड़, सुंदर प्यारा हरा भरा। पीछे फ्लाईओवर, जो कि भानियावाला कवर करता है डायरेक्ट। यहाँ से भी शॉर्टकट हो जाता है। और जो हमारी बीच में डोवाला में जो भीड़ लगती थी, वो काफ़ी कम होगी इस कारण, क्योंकि अब लोग डायरेक्टली फ्लाईओवर से जा सकते हैं हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए।
राधे राधे। देखो अगर आप नहीं बोलना है तो माइक आपको दे देते हैं। वत्सल भगवान की जय। देखो एक बार एक व्यक्ति को यमुना जी के पार जाना था। जब यमुना जी के पार जाना था तो यमुना के किनारे आ गया और यमुना के किनारे आकर के नाव में बैठ गया। नाव में बैठने के बाद रात भर संध्या के समय आया था। संध्या के समय नाव में बैठ गया और महाराज चप्पू लेकर के नाव को चलाने लगा। रात भर नाव चलाता रहा। प्रातः काल जब हुई, सूर्य जब उदय हुआ, एक व्यक्ति यमुना जी स्नान कर रहे थे। उसने कहा भैया क्या मैं वृंदावन पहुंच गया हूँ? क्या मैं वृंदावन पहुंच गया हूँ? गोकुल से रात को चला था, प्रातः काल हो गई, क्या मैं जो है वृंदावन पहुंच गया हूँ? महाराज स्नान करने वाले का प्रभु आप वृंदावन नहीं पहुंचे, आप तो अभी भी गोकुल में हैं। बोलो राधे राधे बोलो। हाँ, तो अभी भी आप कथा में नहीं पहुंचे हैं, अभी भी आप घर में हैं। रात भर नाव चलाता रहा। उसने पूछा भैया मैं तो कल शाम से नाव चला रहा हूँ। स्नान करने वाले ने कहा भैया कल शाम नहीं तो जिंदगी भर नाव चलाता रहे फिर भी गोकुल से वृंदावन कभी पहुंचेगा ही नहीं। उसने कहा भैया क्यों? कारण तो होगा। बोले देखो संसार में कोई भी काम बिना कारण के होता नहीं है। भैया कारण बहुत बड़ा कारण है। अच्छा भैया क्या कारण है? स्नान करने वाले व्यक्ति ने कहा भैया देख ये नाव जो घाट से बंधी है ना रस्सी से, समझ में आए बात की नहीं? जब नाव को किनारे लगा देते हैं तो नाव पुनः पानी के बहाव से अपने आप इधर उधर न चली जाए, इसलिए नाव का मालिक नाव को घाट से रस्सी से बांध देता है। बोले भैया नाव तो तूने खोली ही नहीं, जिस रस्सी से नाव घाट के सहारे बंधी हुई है वो रस्सी तो खोली ही नहीं। और बिना रस्सी को छोड़े, बिना रस्सी को खोले, बिना उस बंधन को मुक्त किए, समझ बात आ रही कि नहीं? पार जाने वाले चाहे जिंदगी भर नाव चलो। तो भैया भगवान दो मनी होता है इंद्रिया। राधे राधे बोलो। और कुल का मतलब होता है समूह। ये शरीर में जो इंद्रिय रूपी समूह है, ये इंद्रिय रूपी समूह की रस्सी कहाँ बंधी है? अभी भी आपकी रस्सी घर से बंधी हुई है, मकान से बंधी हुई है, दुकान से बंधी हुई है। तो देखो 3 घंटे तक आप जो है सत्संग रूपी नाव में बैठेंगे और हम आपको प्रवचन रूपी चप्पू चला करके इस संसार से गोकुल को छोड़कर वृंदावन पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कथा देखिए, श्री मतलब राधा जी, श्री मतलब राधा जी, और मद का मतलब होता है युक्त होना, जुड़ना। मद मतलब अभिमान वाला मद नहीं, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर जो मद शब्द है उसका अर्थ है जुड़ा हुआ। बोले भागवत जी में किशोरी जी कृपा के रूप में जुड़ी हुई है। अब देखिए 4 शब्द हैं, भा ग व, बोलो ना, त, क्या बात है? 4 शब्द हैं। संसार में 4 वर्ण के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बोलो ना शूद्र। भा से, भा का तात्पर्य भक्ति से है। भा का मतलब भक्ति, भा का मतलब भाग्य, तो भा का मतलब भगवान।
जो भागवत जी को सुनेगा महाराज, उसका अगर भाग्य खराब होगा तो भगवान की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से उसका भाग्य बदल जाएगा। और भा से होता है भक्ति। क्या होता है? भक्ति। एक बार एक व्यक्ति संत भगवान के पास गए, और जब संत भगवान के पास गए तो संत भगवान के पास जाकर उसने कहा, महाराज मुझे भक्ति सिखा दो। राधे राधे बोलो। क्या सिखा दो? महाराज मेरा मन नहीं लगता है भगवान में, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी भगवान की क्या करूं, भक्ति करूं, उपासना करूं, पूजा करूं, कुछ कर्म कांड करूं, सत्संग सुनूं। पर महाराज जब भी मैं जाता हूं तो मेरा मन, मेरा ध्यान लगता नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये हमारे आपके उपयोगी बातें हैं। अच्छा, उस संत ने पूछा उस व्यक्ति से, आप घर में कितने आदमी हो? समझ रहे ना बात को? संत भगवान ने भक्ति पूजने वाले व्यक्ति से कहा, ये बताओ आप घर में कितने व्यक्ति हो? उसने कहा 4 व्यक्ति हैं। मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी बिटिया है, और मेरा एक बेटा है। 4 व्यक्ति हैं। संत भगवान ने कहा 4 नहीं 5 समझ ले। कितने समझ ले? बोले महाराज 5वां कहाँ है? बोले वो जो खिड़की में बैठा हुआ है, टेढ़ी टांग वाला, लड्डू गोपाल जी घर में रखे हुए। ध्यान से सुनिए। बोले 5वां वो है। कितना भी व्यस्त जीवन हो, कितना भी कोई व्यापारी हो, कितना भी कोई बिजनेसमैन हो, पर संध्या के समय, रात्रि के समय 1 घंटा पत्नी के लिए अवश्य निकालेगा कि नहीं? बोलो। और नहीं निकालेगा तो रोटी बंद हो जाएगी कि नहीं? कितना भी कोई व्यस्त आदमी हो, 1 घंटा अपने बेटे के लिए निकालेगा कि नहीं? बोलो। कितना भी कोई व्यस्त हो जीवन हो किसी का, कितना भी काम हो, पर भैया हफ्ते में 1 दिन बेटे के लिए संडे की छुट्टी मांगेगा कि नहीं? बोलो ना। महात्मा ने कहा, जैसे 24 घंटे में 1 घंटा पत्नी का है, 24 घंटे में 1 घंटा बेटे का है, जैसे 24 घंटे में 1 घंटा बिटिया का है। जैसे जब आपके बच्चे का बर्थडे आता है तो मनाते हो कि नहीं? केक काटते हो कि नहीं? जन्माष्टमी पे बोले जब आप साल में 1 दिन बेटे का जन्मदिन मना सकते हो, तो साल में 1 दिन भगवान का भी, बोलो ना, बर्थडे मनाना चाहिए। भगवान की जन्माष्टमी भी होनी चाहिए। जब आप बेटे के लिए केक लाते हो तो भैया साल में 1 बार भगवान के लिए मक्खन भी, बोलो ना राधे राधे। समझ रहे कि नहीं? तो 1 घंटा पत्नी का, 1 घंटा बेटे का, 1 घंटा बेटी का, और भगवान का 1 घंटा तो बहुत मुश्किल है। राधे राधे बोले। राधे राधे। संत भगवान कहते हैं, 1 घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधकी अरे कोटि अपराध। भले घड़ी भर के लिए बैठ जाओ, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी मतलब, बोलो ना 48 मिनट। भगवान मेरी मैथ कमजोर है। 48 48 मिनट। 1 घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद, 24 मिनट तो कम से कम प्रत्येक गृहस्थी को भगवान को देने ही चाहिए। और महाराज हमारे यहाँ तो बड़ी विडंबना है। भोजन कितनी बार करते हैं? राधे राधे बोलो। भोजन कितनी बार करते हैं? 3 बार। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर कितनी बार? 4थी बार भी करते हैं कोई। तो 3 बार भोजन। भोजन कितनी बार? 3 बार। और भजन 1 बार। भजन कितनी बार? 1 बार। 2 बार नहीं। क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है, ध्यान से सुनिए,
तो कोई काम आप नहीं छोड़ेंगे, चाय पीना नहीं छोड़ेंगे, स्नान करना नहीं छोड़ेंगे, बैठनी नहीं छूटेगी, अखबार पढ़ना नहीं छूटेगा। केवल छूटेगा तो क्या छूटेगा? पूजा छूट जाएगी। बिटिया तू कर ले, मुझे आज बाजार जाना है। तो 3 बार भोजन और भजन 1 बार, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन, 3 बार भोजन, भजन 1 बार, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। अच्छा, जरा दोनों हाथ उठा लीजिए। क्या बात है, थाली की सेवा करते हुए। ताली बजाते रहिए। हे भगवान, अभी थक गए। क्या सत्संग सुना, कथा सुनी, आपने कहा तो मैं कल से 2 माला रोज जपूंगी, तो तैयार हो गए। मन मेरा कहता है माला जपाऊं, 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 माला जपाऊं जरा नाम गुण गाऊं, माला जपाऊं जरा नाम गुण गाऊं, माला जपाऊं जरा नाम गुण गाऊं, माला जपाऊं जरा नाम गुण गाऊं। जपते 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 माला में आगे रिश्तेदार, आगे रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। राधे राधे। आपने सोचा अब तो हमने नियम बना लिया है, रोज भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। कितने लोग आते हैं रोज लक्ष्य सोच? एक भी नहीं, केवल सोमवार। अच्छा, अब फल से भोजन की सेवन रोज तो नहीं आते मंदिर, अब भोजन अगर मंदिर सोमवार तो भोजन की बड़ी विडंबना होगी महाराज हम लोगों की। भगवान आते रहते हैं और हम आप कहते हैं कि महाराज हमें कर्म का फल नहीं मिलता है। छोटे से बच्चों को 8 साल 10 साल 5 साल 6 साल के बच्चों को आप जब घुमाने ले जाते हो ना, पहले मंदिर लाना चाहिए। कैसे कैसे माता पिता को प्रणाम करेंगे? हमारी आपकी शिकायत है कि हमारा बेटा हमारा कहना बोलो ना मानता नहीं है। हमारा बेटा हमारे अनुसार, तो तुम्हारे अनुसार चलेगा कि टीवी के अनुसार चलेगा? बोलो, मोबाइल के अनुसार चलेगा। तो अगर आप स्वस्थ हैं, भगवान की आप पर कृपा है,
शरीर स्वस्थ दे रखा है, तो नियम बना लीजिए कि नित्य प्रति भगवान के मंदिर में भोजन भी तो रोज करते हो। तो भोजन रोज करते हैं तो फिर भजन रोज मंदिर सुने पड़े महाराज। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो जब हमारा व्रत है सब चले गए और नहीं तो भगवान जी आप बैठे रहे। विचार कीजिए, बारीक से सोचिए, विचार कीजिए। हम केवल सोमवार को भगवान के मंदिर में आते हैं और दिन तो मन मेरा कहता है मंदिर हो मन मेरा मन मेरा कहता है मंदिर हुआ मन मेरा कहता है मंदिर हुआ मंदिर हुआ लोटा जल का चढ़ा 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 जाते 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 मंदिर में लग गई दीवार लग गई दीवार उसमें भी आते हैं झटपट बाजार उसमें भी आते हैं झटपट बाजार 3 बार भोजन भजन 1 बार भजन भोजन 1 बार भजन 1 बार उसमें भी आते हैं झंझट बाजार उसमें भी आते हैं झंझट बाजार उसमें भी आते हैं झंझट हजार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। भक्त वत्सल भगवान की भोजन कितनी बार 3 बार। और कभी कभी संध्या के समय जब हम चाय पीते हैं तब भी हाँ पुराण में चर्चा आई है 2 बार भोजन करने वाले को मनुष्य कहते हैं। राधे राधे बोलो। 2 बार भोजन प्रसाद पाने वाले को क्या कहते हैं। और उससे ज्यादा बार जो चरता है उसको क्या कहते हैं आप सब समझ गए। हाँ तो कम से कम 2 बार तो भगवान का भजन होना ही चाहिए। और शास्त्र का एक और नियम है, फॉर्मेलिटी नहीं, तुलसी में दीपक इसलिए नहीं जलाना है कि पड़ोसी देख रहा है कि भैया संध्या हो गई है और उसका दीपक। समझिए बात को, शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। संध्या के समय तुलसी में दीपक इसलिए नहीं जलाना है कि भैया हमारी पड़ोसन देख रही है कि उसका दीपक अभी तक जला नहीं है। अपने कल्याण के लिए तुलसी में दीपक का दान करना है। मैंने अभी आपको सुनाया है कि मन तो करता है कि भगवान के मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल का चढ़ा दो। मन किया, स्नान किया और जाते जाते मंदिर में लग गए दीवार। क्या लगे? क्यों? 10 बजे सो के उठे, फिर 11 बजे तक स्नान ध्यान, 10 बजे उठे तो फिर बैटरी होगी, फिर वो मोबाइल देखा जाएगा आधा घंटे, फिर 11 बजे स्नान करेगा। भगवान 12 बजे तक तुम्हारे इंतजार में बैठे रहेंगे क्या? प्राचीन काल में आपने सुना होगा कोई भी शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल न जाने कौन कौन सी बीमारी अब आ गई है, पहले कोई भी बोलो ना जानता नहीं था। ये सब अभी अभी पैदा हुई है 20-25 साल से पहले। अच्छा क्यों? शास्त्र का प्रमाण है, सुनिए। प्राय आपने बुजुर्गों से सुना होगा, बेला अमृत भया आलसी सो रहा सुन अभावे। सुना है कि नहीं? दुनिया सारी जगी तो न जागा, तो बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा। और दुनिया सारी जगी तो न जागा। ये भजन आपने सुना होगा, और अगर भजन नहीं सुना होगा
तो बुजुर्ग लोगों से ये जरूर सुना होगा भैया अमृत की बेला हो गई है, सुना है कि नहीं शब्द। और अमृत बेला कब होती है सुनिए, क्यों कहा जाता है अमृत बेला। 4 दिशाएं तो आप जानते ही हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 उप दिशाएं होती हैं। पंडित जी सुबह पूजन करा रहे थे तब बता रहे थे, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य। 4 क्या होती हैं, उप दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं। अच्छा ये बताओ, भगवान सूर्य अस्त होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। राधे राधे बोलो बोलो। अच्छा ऐसे ऐसे करो या ऐसे ऐसे करो? होते हैं। बताओ। हे भगवान होते हैं। अच्छा कुछ कह रहे होते हैं और कुछ कह रहे हैं। अच्छा जो लोग कह रहे हैं कि होते हैं, जिनका भाव ऐसा है कि हमारे हिसाब से सूर्य भगवान अस्त जो है होते हैं। जब संध्या 7 बजे हमारे यहाँ सूर्य भगवान अस्त हो जाए, इस समय अमेरिका फोन लगाना, ध्यान से सुनो और पूछना भैया कितने बज रहे, तो क्या कहेंगे, यहाँ तो 10 बज रहे हैं। अच्छा अब ये बताओ, सूर्य भगवान एक है कि 2 है? सूर्य भगवान, इसका मतलब सूर्य भगवान कभी, बोलो ना, अस्त जो है नहीं होते हैं। अब देखो पूरब की ओर सूर्य भगवान प्रातःकाल हमारे हिसाब से उदय हुई, हमारे हिसाब से समझ रहे ना, शब्दों को ध्यान से सुनिए। पूरब की ओर सूर्य भगवान उदय हुई प्रातःकाल। अब सूर्य भगवान ने चक्कर लगाया। दिशाएं कितनी है? 8। ये भगवान 4 तो दिशाएं हैं और 4 उनकी उप दिशाएं हैं। कहते ना घर बना रहे तो पंडित जी वास्तु कहाँ रखे, तो पूर्व और उत्तर के बीच में जो कोण है वो ईशान कोण है, वहां पर क्या होता है, वास्तु भगवान की स्थापना की जाती है। तो दिशाएं कितनी होती हैं? 8। सुनिए, प्रातः काल सूर्य भगवान उदय हुए और सूर्य भगवान चक्कर लगा करके शाम को हमारे हिसाब से अस्ताचल को प्राप्त हो गई। कितनी दिशाएं भगवान ने कवर कर ली? 4 दिशाएं। यहाँ सूर्य भगवान उदय हुए, मान लो पूरब ये है और ये पश्चिम है, मान लो चलो ये पूरब है और ये इधर, तो सूर्य भगवान नहीं गए, भगवान समझ रहे ना। यहाँ सूर्य भगवान उदय हुए और घूमते हुए पश्चिम को हमारे हिसाब से अस्ताचल को प्राप्त हो गई। अभी 4 दिशाएं रह गई कि नहीं? तो जब हमारे हिसाब से सूर्य भगवान अस्त होते हैं, फिर 5वीं दिशाओं से सूर्य भगवान चलने को प्रारंभ होते हैं। और पुनः जो हमारी पूर्व दिशा है और उत्तर जो दिशा है, उसके मध्य में भगवान सूर्य आते हैं प्रातः काल 3:15 बजे के आसपास। राधे राधे बोलो। कौन से कोण में? ईशान कोण, जिसको हम वास्तु कहते हैं। और 3:15 बजे से लगभग सर्दियों में 5:30 तक और गर्मियों में 4:45 तक। टाइम सुन लीजिए, लगभग, घड़ी आगे पीछे हो सकती है, उतनी देर तक सूर्य भगवान उस दिशा में रहते हैं जो उत्तर और पूर्व की मध्य की दिशा है। अच्छा ये बताओ, आपने भोलेनाथ का दर्शन तो किया ही होगा सबने। जहां भी आप संसार में किसी भी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ की पिंडी का दर्शन करें, तो भोलेनाथ की पिंडी का मुख कहाँ होता है, पता है कि नहीं? हे भगवान, जो जलरी होती है उसका मुख कौन सी दिशा में होता है? उत्तर दिशा में होता है। तो प्रातःकालीन सूर्य भगवान जब उत्तर दिशा से चल करके पूर्व दिशा की ओर आते हैं, उस समय भगवान शंकर सूर्य भगवान को अर्घ्य का दान देते हैं। आप लोग भी देते हो सूर्य भगवान को अर्घ्य? हाँ, कुछ लोग एक माता। अच्छा बिजली का बिल कितने लोग देते हैं? कोई नहीं देता बिजली का बिल, सब सरकारी है। हे भगवान, ध्यान से सुनिए, सरकार छोड़ने सरकार है, अब वो तो सारे संसार की, बोलो ना। जब ये सरकार नहीं छोड़ती है
क्या वो तो सूद ब्याज समेत दे देगा फिर। राधे राधे बोलो। इतने आलसी मत बनो कि भैया नल से एक लोटा जल भर करके और छत में लोटा जल का भी न गिरा पाओ। यही तो हम लोग हिंदू में यही तो कमी हो गई। क्या सुनाए आपको, क्या बताएं गया है कि महाराज एक लोटा जल फ्री का पैसा तो नहीं लगता है, अपने नल से भरने हैं जाके छत में। सुनिए, प्रातः काल शंकर भगवान नित्य प्रति जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य का दान करते हैं। अच्छा, जिनके घर में सरकारी नल नहीं है, ट्यूबवेल है, उनके घर में कौन सा पानी होगा? बोलो ना, जल्दी बोलो, बहुत दूर जाना है, कथा बहुत जाना है। उनके यहाँ तो ट्यूबवेल का पानी होगा, और जिनके यहाँ ट्यूबवेल नहीं है, टंकी नहीं है, सरकारी नल आता, उनके यहाँ कौन सा होगा? बोलो, सरकारी पानी होगा। तो जिसके घर में जो जल है वही तो चढ़ाएगा। किसको? सूर्य भगवान को। तो भोलेनाथ भी सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं। काय का अर्घ्य? बोलो ही नहीं। राधे राधे बोलो, जम के बोलो, जरा पीछे वाले बोलो राधे राधे। आपने सुना होगा, कल भी चर्चा आई थी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्या निकला था? जहर, अमृत निकला। वो अमृत कहाँ है? वो कुछ तो स्वर्ग में है। और शायद आपने शिव पुराण की कथा सुनी होगी, जब जो है मोहिनी भगवान अमृत को बांट रहे थे, उस समय स्वरभानु नाम का एक दैत्य था। वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और भगवान ने गलती से स्वरभानु को भी अमृत पिला दिया। विष्णु भगवान ने चक्र से उसकी गर्दन को काट करके उसके दो भाग, नाम हो गया राहु और केतु। परंतु वो मरा नहीं। कौन? वो जो स्वरभानु था, वो जो राहु केतु था, वो मरा नहीं। उसने चंद्रमा से कहा, इस चंद्रमा ने इशारा करके बताया कि नकली है। समझ रहे ना? भगवान मोहिनी से स्वरभानु के लिए चंद्रमा ने संकेत किया, महाराज ये नकली देवता बन के बैठा है। सो राहु पड़ गया चंद्रमा भगवान के पीछे। आप चंद्रमा ने वो अमृत का कलश पकड़ा और चंद्रमा भगवान ने दौड़ लगाई। जहां जहां कुंभ लगते हैं, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, जहां जहां कुंभ लगते हैं उन स्थानों पर चंद्रमा वो अमृत का कलश लेकर के गया है। और जब राहु से उसकी लड़ाई हुई है, जब छीना झपटी हुई थी, थोड़ा थोड़ा बूंद वहां पर भी गिरे हैं। राहु मुझे खा ही जाएगा। तब चंद्रमा भाग करके भगवान भोलेनाथ की, बोलो ना, शरण में गए। और ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि रोज भगवान के मंदिर आइए। भगवान कहते हैं कि चंद्रमा पर आपके जीवन में कितना भी मैल है, आपके जीवन में कितना भी पाप भरा हुआ है, पर अगर आपने एक बार सच्ची भावना से भगवान भोलेनाथ के चरणों को पकड़ लिया है, अगर अपने आप को सच्ची भावना से भगवान को समर्पित कर दिया है, तो भगवान चरणों से उठाकर कहाँ बिठा देते हैं? बोलो ना, चंद्रमा को कहाँ बिठाया है? सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर दाग है। और चंद्रमा के हाथ में क्या है? अमृत का, बोलो ना, अमृत का कलश रखा हुआ है। तो प्रत्येक दिवस भगवान उस अमृत के कलश, भोलेनाथ अमृत का कलश उतार करके प्रातः काल उस अमृत बेला में सूर्य भगवान को क्या करते हैं? अमृत का देते हैं। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको सूर्योदय के समय नींद आती है। बाकी संसार में कभी आपने किसी जानवर को, किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी गाय को, किसी भी जानवर को आपने सोते हुए, बोलो ना, नहीं देखा होगा। तो बताओ वो जानवर अच्छे हैं कि? उस समय अमृत की कुछ बूंदें क्या होती है धरती पर, समझ रहे ना? प्रातः काल जब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य का दान करते हैं, अमृत की कुछ बूंदें हमारे ऊपर जो उठ जाता है, अपना कार्य करने लग जाता है, नित्य भजन पूजन पाठ इत्यादि करने लग जाता है, उसके ऊपर अमृत की कुछ छींटे गिर जाते हैं। और जब अमृत बेला में जो उठेगा, इस कारण उसको कोई बीमारी नहीं होगी।
और जो हमारा नौ, राधे राधे बोलो। राधे राधे। फिर तो कल मैंने चर्चा सुनाई थी, महाराज गोले खाने पड़ते हैं। तो प्रातःकाल उठना चाहिए। वैसे तो शास्त्र में कहा गया है, सरदार जी होते हैं ना, सरदार जी, राधे राधे बोलो। राधे राधे। सभी लोग जानते होंगे सिख भाई सरदार जी, उनको उनके गुरुदेव ने 5 ककार दिए। 5 क्या दिए? ककार, क ना, क से कबूतर, क से कमल वाले 5 ककार दिए। कंघी, केस, कच्छा, कृपाण और कड़ा। किसी भी सरदार जी को देख लो, 5 चीजें, चाहे भले छोटे भाव में हो, पर जो है होगा अवश्य। ऐसे ही हम हिंदुओं को भी हमारे सनातन ने 5 ककार दिए। राधे राधे बोलो। राधे राधे। हमारा जी को कोई जानता ही नहीं है, ये तो कोई पता ही नहीं है। देखिए प्रातःकाल जब आप उठे, 5 प्रकार की चर्चा सुन लीजिए। शास्त्र में कौन से 5 प्रकारों की चर्चा है? उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल चाय नहीं, स्नान करते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्नान। पहला ककार है स्नान करते समय गंगा जी को बोलो याद करें। कोई पैसा खर्च नहीं होगा हमारा, बस सिर्फ गंगा गंगा का शब्द का उच्चारण करना है। और स्कंद पुराण में कथा आई है, अगर गंगा कह भी नहीं सकते हो तो केवल मन से बोलो ना, याद कर लो। भगवान तो सब जानते हैं ना, छुपाव चुराव तो हमारे हाथ के बीच होता है। तो सबसे पहले गंगे गंगे दियो ब्रूयात योजना नाम सतेरपी। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। राधे राधे बोलो। 1200 किलोमीटर तक भी कोई गंगा जी को स्नान करते समय केवल याद करे, आचमन करते समय, पूजन करते समय केवल याद करे, तो गंगा जी उस पात्र में उपस्थित हो जाती है। तो पहला ककार कौन सा है? गंगा। सबसे पहले स्नान करने जाओ तो क्या करो? हाँ, आपको महाराज हम तो भूल जाते हैं। राधे राधे बोलो। हाँ सही बात है, हम क्या हो जाते हैं, जब स्नान कर लेंगे, जब कपड़े पहनेंगे तब आएगा। कल याद वो व्यास जी ने कहा था कि गंगा जी को महाराज एक संत कथा सुना रहे थे कि देखो अगर कल्याण चाहते हो ना तो एक कागज पर गंगा लिखकर पात्र में चिपका दो। राधे राधे बोलो। एक बाल्टी पर कागज, महाराज जैसे आप स्नान करने जाओगे आपको बोलो ना गंगा जी का स्मरण आ जाएगा। पुराण के वचन है, गंगे गंगे दियो ब्रूयात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक सगच्छति। भैया धीरे धीरे पापों का नाश हो जाएगा, और पापों का नाश होने के बाद भगवान के धाम में रिजर्वेशन कन्फर्म हो जाएगा। किसका? बोलो ना। प्रातः काल स्नान करते समय जो गंगा जी का स्मरण करेगा, अब जब स्नान करते हो फिर क्या करते हो? सीधा भोजनालय में जाते हो, रसोई में, पहले पूजा घर में जाते हो? पहले पूजा घर में जाते हैं। तो कहा गया है देखो, अगर हम आप कल्याण चाहते हैं तो कोई ना कोई गुरु मंत्र जरूर होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो हमारे यहाँ परंपरा इष्ट की है। राधे राधे बोलो। हमारे यहाँ कुल देवता और इष्ट देवता की परंपरा है। बोले आपके माता पिता के द्वारा जो इष्ट देवता और कुल देवता आपको प्राप्त हुए हैं, उनका नाम लेना ही गुरु मंत्र के बराबर समझा जाता है। तो दूसरा काम क्या करना है? दूसरा ककार क्या हुआ? गुरु मंत्र का जप करें। और तीसरा ककार है भगवान सूर्य को जब आप अर्घ्य दें
तो देखो जो गायत्री मंत्र है उसमें आता है सविता। गायत्री मंत्र को माइक पर नहीं बोलना चाहिए, वेदों की माता होती है। और शास्त्र में तो यहाँ तक चर्चा है, हम लोग जो टेप रिकॉर्ड लगा देते ना गायत्री मंत्र, बोले वहां भी गायत्री मंत्र नहीं चलाना चाहिए। और चला लीजिए कुछ, राम जी का भजन चला लीजिए, कृष्ण जी का चला लीजिए, राधे राधे चला लीजिए, माता का नाम चल, जो भी आपको अच्छा लगता है, परंतु गायत्री मंत्र को टेप में भी नहीं चलाना चाहिए। उससे उस मंत्र की शक्ति जो है क्षीण हो जाती है और वो हमको पुण्य नहीं देता है, बल्कि हमको आपका फल भोगना पड़ता है। तो एक शब्द आया है गायत्री मंत्र में, सविता। सविता मतलब भगवान सूर्य। बोले जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो गायत्री मंत्र का पाठ करके दें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करें मन ही मन और सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ्य प्रदान करे। हो सके तो कोई पात्र नीचे रख ले, सूर्य भगवान का जल है, ऐसा न हो कि जल हमारे ऊपर आकर गिरे, हमारे पाँव में गिरे, इसलिए नीचे कोई बर्तन रख ले, तांबे का बर्तन रख ले, तांबा नहीं तो स्टील का ही रख ले, स्टील ना हो तो कोई गमला ही, समझ रहे ना, उसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तो कितने ककार हुए? पहला ककार बोलो राधे राधे बोलो गंगा जी, दूसरा ककार पूजा बोलो गुरुदेव भगवान का, इष्ट देवता का मंत्र, और तीसरा ककार सूर्य भगवान का, सूर्य को अर्घ्य दे। अब जब आपने पूजा कर ली, पुनः अपने पूजा रूम में आई। और शास्त्र में गकार से तो गीता कहा गया है, परंतु अगर आपको गीता अच्छी नहीं लगती है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप जो है सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपको रामचरितमानस अच्छी लगती है तो रामचरितमानस का पाठ कीजिए। जो भी ग्रंथ आपको अच्छा लगता है अथवा जो भी चालीसा आपको जो है अपने मन को आपको भाती है, जिस पर आपका भाव है। चौथा गकार है कि गीता जी का अथवा किसी भी एक चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। राधे राधे बोलो राधे राधे। और पांचवा गकार है, जब आपने पूजा के लिए फिर कहाँ जाते हो? भोजनालय में जाते हो ना प्रसाद बनाने, रोटी बनाने। तो जब आप रोटी बनाए तो पहली रोटी इसके लिए सब है परमात्मा पिता भक्ति सुतो तो तरुणो मीत्वा श्री कृष्ण भक्ति सुतो करुणो प्रीत्वा प्रेमे के लिए आपने आज झूठ बोला है, कल जो है वही बेटा जब पत्नी आ जाएगी ना, तब बार बार धर्म पत्नी के साथ अपनी माँ के लिए बार बार झूठ का आचरण करेगी। माँ कहेगी बेटा मेरे दवाई लाया है, बोलेगा माँ वो तनख्वाह मिली है विषय में, और पत्नी कहेगी तो मजाल है कि भूल जाए। राधे राधे बोलो सास की बात को ध्यान से श्रवण कर लीजिए। कभी भी अगर आप सामर्थ्यवान है, पहले दिन बेटा गलत कर्म करके आए तो थप्पड़ लगा दो, निकाल के झाड़ू 4 झाड़ू लगा दो, नहीं सुने तो भले चप्पल निकाल के 2 चप्पल मार दो, पर भैया आंख बंद कभी भी बोलो ना। अब केवल माँ ही नहीं, पिता का भी एक कर्तव्य है। आपको लगे कि भैया ये ठीक रास्ते पर नहीं जा रहा है तो आज्ञा देने में कोई संकोच न करें। मैं एक दार्शनिक को सुन रहा था, दार्शनिक कह रहे थे कि हमारे माता पिता ने हमारी कमर की खूब सिकाई करी है, तब आज कुछ योग्य बने। आज के माता पिता हमारा गेट पर जाते बस में बिठाने के लिए बच्चे को, और ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म से बिछड़ रहा हो। स्कूल भेजते जब हम, बेटा बाय बाय, ध्यान से रहना और आराम से चढ़ना, बस दरवाजे पर लेने आ रही है
पुराने जो बुजुर्ग बैठे हैं, आप सबने जीवन में अनुभव किया है, पिता की कंधों पर बैठ करके बच्चे पढ़ने को जाते थे। तो जो माता पिता बच्चों को संस्कार देंगे, ये भी बात निश्चित है कि भविष्य में हो सकता है कि उन माता पिता को कष्ट भोगना न पड़े। कुछ कर्म हमारे ऐसे हो तो हमें कष्ट भोगना ही पड़ेगा, परंतु अगर बच्चों को संस्कार देंगे तो बच्चे कभी, इसलिए शास्त्र की चर्चा ये भी है कि देखो आप अपने बच्चे को कार नहीं संस्कार दो। क्या दो? अगर संस्कार दोगे तो कारों की लाइन लगा देगा, और बिना संस्कार के कार दोगे तो बेकारों की, बोलो ना, फिर तो रोज नशेड़ी दोस्त आएंगे, फिर तो रोज घर में ऐसे ऐसे बेकार आएंगे जिनको आप देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए महाभारत की कथा में एक ज्ञान है कि भाई भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ठीक सामने ये खूबसूरत फूल मंदिर के इसमें महाशिवरात्रि के दिन 2 दिन यहाँ पे विशाल मेला 72 के बीच में मिलता है, जो कि आपके जीवन में कितना भी मैल है, आपके जीवन में कितना भी पाप भरा हुआ है, पर अगर आपने एक बार सच्ची भावना से भगवान भोलेनाथ के चरणों को पकड़ लिया, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।